नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में। डीयूटी पीएचडी का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन सभी लोग कट ऑफ की बात ज़रूर कर रहे हैं। कई बार हमारे पास कमेंट भी आया है, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। आंसर की आ चुकी है, लगभग आज तक की लास्ट डेट थी कि 200 रुपये फीस है। आप प्रति क्वेश्चन जो है चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसका जैसे ही फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लगभग 1 हफ्ता लगेगा अभी, या फिर 4 से 7 दिन में आ जाएगा। तो किस तरह से रिजल्ट आएगा और पिछले ईयर का रिजल्ट क्या था, कैसे रैंक बनी थी, उस तरह से हम कट ऑफ को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे कि कितनी कट ऑफ आ सकती है। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वन बाई वन हम प्रति सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कट ऑफ एक प्रकार से कभी कभी जो है किसी सब्जेक्ट में कम हो जाता है, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग हमें कह रहे थे, मैं उनसे बोला कि 150% नंबर होने चाहिए तभी जो है आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन वो बताया कि पिछली बार तो कट ऑफ जो है कई सब्जेक्ट में 100 नंबर लोग ला ही नहीं पाए थे, और ये बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पर ऐसे में आप हाईएस्ट नंबर जो रहता है उसको लेकर चलती है यूनिवर्सिटी की, हाईएस्ट से ऊपर से कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करती है। ये ऐसा होता है जैसे हिंदी का सब्जेक्ट आपका है, तो हिंदी के सब्जेक्ट में क्या होता है कि कट ऑफ जो है बहुत हाई चली जाती है। उर्दू में बहुत हाई क्यों चली जाती है? क्योंकि ये थोड़ा सरल टाइप के होते हैं, और इसमें लड़के जो है बहुत हाई स्कोरिंग कर लेते हैं। मतलब आपको बता दें कि अगर आप 1 से 50 रैंक तक देखेंगे तो 50 रैंक के अंदर अंदर कम से कम 100 बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हाई चली जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जो हाई सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह में, उसमें लगभग आप देखेंगे तो 5 रैंक में 5 ही बच्चे आएंगे ना, और उसके बाद 20-25 रैंक तक आप जाएंगे, तब तक ख़त्म हो जाएंगे पूरे बच्चे ही, ठीक है, जो पास हुए रहेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं, फिर आप समझ पाएंगे। इस वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी दी जाएगी, जो भी हम आपको प्रीवियस ईयर का रिजल्ट वगैरह दिखाएंगे, सब ऑफिशियल और ऑथेंटिक होगा, कुछ भी फेक नहीं होगा। और इसकी सारी बातें आपको लास्ट में हम बताएंगे कि आप ये कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए डीयूटी पीएचडी रिजल्ट में पहला है हिंदी का, ये 2020 के अकॉर्डिंग है। और इसको आप जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप टोटल 150 मार्क्स, मतलब कि 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। हाँ, जितने सब्जेक्ट हैं सब 200 मार्क्स के, आप लोग जानते ही होंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। तो 150 नंबर जो है पिछले साल फर्स्ट रैंक जो था लड़का वो लाया था, ठीक है। जो स्टूडेंट फर्स्ट रैंक था वो लाया था 150, और फिर 33 रैंक पहुँचते पहुँचते ये 100 नंबर तक आ गया था। मतलब फिर 100 नंबर लाया था 33 रैंक वाला, फिर 75 नंबर लाया था 58 रैंक वाला। लेकिन आप देख रहे हैं 150 से, मतलब फर्स्ट रैंक से 33 रैंक आते आते इसके बीच में कितने बच्चे हो गए? 131 स्टूडेंट हो गए। और फिर 30 रैंक से 58 रैंक पहुँचते पहुँचते, मतलब 150 से 75 नंबर गिरते गिरते इसमें लगभग 320 स्टूडेंट हो गए। तो आप सोचिए, जब अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो जितनी सीट होगी उससे लगभग 5 गुना बच्चों को बुलाते हैं, 4 से 5 गुना। जैसे अगर उनके पास 15 सीटें हैं तो वो लगभग 75 से 80 लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। और हो सकता है इससे भी कम, 15 सीटें रहती हैं तो 50 तक सिलेक्ट करना बनता है, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी लोग छटते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट में छट जाते हैं, इस तरह से होता है। तो यूनिवर्सिटी इस तरह से कट ऑफ नियंत्रित करती है। कट ऑफ हर बार चेंज होता है। जैसे रिजल्ट इस बार अगर जैसे टफ आता है, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ, हाईएस्ट नंबर की स्कोरिंग रहती है, तो फिर कट ऑफ जो है जाहिर सी बात है हाई रहेगी। इसी तरह से अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में बढ़ें आगे, जैसे अफ्रीकन स्टडीज़ है, इसमें आप देखेंगे कितना, तो इसमें जो है 140 फर्स्ट रैंक थी, और 100 रैंक 14 रैंक आई थी 100 नंबर पे। फिर 37 रैंक जो है वो 50 नंबर तक आ गई थी। लेकिन फर्स्ट रैंक से 14 रैंक तक कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन 14 से 37 तक ये 52 पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो 30 से 50 नंबर तक, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कितनी गिर जाएगी अफ्रीकन स्टडीज़ में? कट ऑफ अगर जैसे कि इस तरह से 37 रैंक तक बच्चे 52 हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ 100 से नीचे गिरने की संभावना रहती है। लेकिन जब 100 से ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं तो 100 से ऊपर नीचे कट ऑफ नहीं आती है। तो इस बार की कट ऑफ अगर बताएं आपको, लगभग 100 के इर्द गिर्द रहने वाली है, क्योंकि 100 के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। कुछ लोग कमेंट भी किए थे, कुछ लोग अपना 80-90 बता रहे थे, कुछ लोग 100 के आसपास 115 वगैरह तक बताए थे। तो अगर देखा जाए तो कट ऑफ आपकी 100 के इर्द गिर्द रहेगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक रेशियो, इसमें जो है ये अनरिजर्व SC ST OBC सभी लोगों के लिए है, ठीक है। ये कोई, मैं सबको एक साथ लेके बता रहा हूँ कि इतने इतने बच्चे इतने यहाँ तक रैंक तक आ जाते हैं। अब बॉटनी की बात करते हैं तो 81 नंबर जो है ये फर्स्ट रैंक है। सोचो 200 नंबर में 81 नंबर फर्स्ट रैंक आया, तो ये बॉटनी सब्जेक्ट है। फिर 39 नंबर पे 17 रैंक था, इसके बीच में टोटल 24 स्टूडेंट थे। फिर 17 रैंक से जैसे ही ये 28 रैंक तक पहुंचा, यहाँ पर 27 नंबर आ गया। सोचो 28 रैंक जिसका आया है बॉटनी में, वो 27 नंबर पर आया है। और कितने बच्चे टोटल हुए?
24 से 50 स्टूडेंट। अब आप सोचिए इसमें कट ऑफ तो गिरनी है ना, इस तरह से नंबर आएगा तो कट ऑफ तो बहुत लो आएगी, तो इसीलिए कट ऑफ गिरती है जिसमें स्कोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, जो टफ सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री की बात कीजिए, केमिस्ट्री में अच्छी स्कोरिंग हुई थी पिछली बार, कितनी हुई थी, 147 फर्स्ट रैंक था। फिर ये यहाँ पर 22 रैंक आते आते, मतलब 147 से 100 नंबर गिरते गिरते 47 स्टूडेंट हो गए थे। फिर 100 से 75 आते आते यहाँ पर 137 स्टूडेंट हो गए थे। तो आप बताइए क्या 90 से ज़्यादा नीचे कट ऑफ गिराएंगे? कतई नहीं। फिर आता है फिफ्थ नंबर कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 95 नंबर जो है वो फर्स्ट रैंक की कट ऑफ थी। फिर 40 नंबर गिरा तो यहाँ पर 21 रैंक, फिर उसके बाद 20 नंबर तक आते आते ये 31 रैंक बनी थी। और इनमें टोटल जो है 57 स्टूडेंट तक सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो ये जो हम बता रहे हैं रिजल्ट से ऊपर ऊपर लेके बता रहे हैं कि इतने जो है बच्चे थे। अगर 57 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में 38 रैंक तक आते हैं तो बुलाना तो पड़ेगा ही, इंटरव्यू में भी तो छटते हैं। इसीलिए ये जो है रिजल्ट जो है ये रिटन टेस्ट का है। ठीक है, तो लगभग लगभग 50 स्टूडेंट या फिर जैसे ही 30 या 35 सीटों के अकॉर्डिंग, अगर सीटें 4-5 है तो उसमें लगभग 30 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर सीटें जो है लगभग 20 के करीब हैं तो 50 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो इस तरह से होता है। इकोनॉमिक की बात करें 6वें नंबर पे, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं 149 फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट रैंक वाले थे, फिर थर्ड रैंक में 100 थी और 27 रैंक आते आते 29 हो गई। मतलब इसमें 149 से 100 तक में सिर्फ 5 स्टूडेंट थे। ठीक है, अब 100 नंबर से 29 नंबर तक में 40 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो इसमें 40 स्टूडेंट टोटल हैं इकोनॉमिक में, और नंबर कहाँ तक गिर गया, 29 तक। तो अगर आपको बताया जाए एक प्रकार से, जैसे 100 से ऊपर ऊपर, अगर जैसे कि 101 नंबर 3-4 लड़के पा गए, फिर 102 नंबर, इस तरह से बहुत लड़के पा गए, तो ठीक है, तो जो है कट ऑफ जो है ज़्यादा चली जाती है। अब आगे देखते जाइए, आप समझते जाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में देखिए फर्स्ट रैंक 112 है, फिफ्थ रैंक 100 है, 34 रैंक 50 है। तो ये टोटल 56 स्टूडेंट यहाँ तक आ पाए हैं। जेनेटिक्स का अगर आप देखेंगे तो 87 फर्स्ट रैंक है, तो इसमें 100 से कम गिर गई है रैंक। और उसके बाद 50 नंबर पे 20 रैंक है, फिर 50 से 20 आया तो 42 रैंक पहुंच गया। टोटल 57 स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाए, लेकिन ये रैंक 42 रैंक में 20 नंबर तक गिर गई। ठीक है, तो यहाँ पर जियोग्राफी की अगर बात होगी तो 110 फर्स्ट रैंक है, फिर 70 नंबर गिरा, 70 पे आया तो 9th, मतलब 110 से 70 गिरते गिरते 15 स्टूडेंट बचे। फिर 70 से 50 नंबर तक गिरा तो यहाँ पर 50 स्टूडेंट तक सेलेक्ट हो पाए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 135 पे फर्स्ट रैंक है, फिर 90 पे 12th रैंक, और फिर 50 पे 45 रैंक बनी। मतलब टोटल 146 हिस्ट्री में 50 नंबर तक बच्चे हो गए। तो 146 को तो बुलाया नहीं जाएगा, लगभग लगभग बुलाएंगे तो 50 को। तो ये 50 स्टूडेंट जहाँ तक है आपके कहाँ तक मिल जाएंगे, 80 नंबर तक 50 स्टूडेंट मिल जाते हैं। ये आपके रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है कि कितने जो है, अगर जैसे ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाती है। हिंदी में तो जाहिर सी बात है टफ, ये थोड़ा हाईएस्ट कट ऑफ होती है, लेकिन और सब सब्जेक्ट्स में जैसे कि जो थोड़ा टफ होते हैं उसमें कम। ठीक है, केमिस्ट्री में इतना क्यों जाती है, क्योंकि इसमें कि मैथ और बायोलॉजी दोनों लोग आ जाते हैं, लेकिन मैथ में कम जाती है। अब लॉ का देखते हैं, लॉ में 140 जो है वो फर्स्ट कट ऑफ, फर्स्ट रैंक। ठीक है, ये रैंक की बात कर रहे हैं। 140 पे फर्स्ट रैंक, फिर 102 पे 17 रैंक, 70 नंबर पे 42 रैंक। तो यहाँ पर टोटल 95 स्टूडेंट 70 नंबर तक थे। फिर अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो फर्स्ट रैंक 120 था। यहाँ पर आप देखिए तो आप समझ जाएंगे, 120 नंबर पे फर्स्ट रैंक था और 92 पे फिफ्थ रैंक था। इसके बीच में सिर्फ 5 स्टूडेंट हैं, ये सही है। अब 50 नंबर गिरा, मतलब अब 92 से 50 आया, तो सिर्फ अब इस यहाँ से यहाँ तक में देखिए 88 हो गए। तो 88 स्टूडेंट हो गए, तो मतलब समझ लीजिए कि आप 80 नंबर तक। तो उर्दू की बात करें यहाँ 13 नंबर पे, तो फर्स्ट रैंक 159 कवर हुई, फिर उसके बाद 31 रैंक पे 100 नंबर आ गया, फिर 68 रैंक आते आते ये 50 नंबर गिर गया। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या देखिए आप, जो 100 नंबर तक थी वो 68 थी, तो यहाँ पर 100 से नीचे कट ऑफ कतई नहीं गिर गई। जब 100 नंबर तक ही 68 स्टूडेंट हो गए तो फिर कट ऑफ आए नीचे कैसे आ सकती है। फिर उसके बाद फिलोसॉफ़ी है, इसमें आप देखिए 16 स्टूडेंट 148 से 19 नंबर तक आ गए थे। फिर उसके बाद 19 नंबर से 50 नंबर तक 95 स्टूडेंट हो गए थे। तो यहाँ पर 19 नंबर से नीचे कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर 148 से 19 के बीच में सिर्फ 16 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पर गिरने की संभावना है। तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जबकि रिजल्ट जब तक ना आ जाए। तो रिजल्ट
आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता ज़रूर होगा कि किस तरह से पेपर था, किस तरह से टफ था, और आंसर की तो आ ही चुकी है, लगभग लगभग लोग जानते होंगे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा ये सब क्लियर हो जाएगा। तो 15 नंबर फिजिक्स का आप देख लीजिए किस तरह से है। फिर उसके बाद 16 नंबर पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए। 17 नंबर संस्कृत में आप देखेंगे तो 90 फर्स्ट थी, फर्स्ट रैंक कितना था, 90 नंबर। फिर 75 नंबर आते आते ये सिर्फ 7 स्टूडेंट ही थे। 75 से जब 50 हुआ तो ये 63 हो गया। मतलब यहाँ पर कट ऑफ 75 नंबर से नीचे आई होगी, मतलब जहाँ तक है कि 60 तक आई होगी, क्योंकि यहाँ पर 75 से 50 के बीच में ज़्यादा बच्चे हैं। 18th अगर देखा जाए सोशियोलॉजी की, तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक 170 थी, और फिर फर्स्ट रैंक के बाद 13th रैंक आते आते ये 101 नंबर तक गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 22 स्टूडेंट ही हो पाए, तो ये कट ऑफ 101 से नीचे भी गिरेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कम है तो यहाँ पर गिरेगी नीचे। और वो 101 से 70 नंबर आते आते ये 34 रैंक आते आते यहाँ पर 69 स्टूडेंट हो गए। तो 50 स्टूडेंट अगर लेना है तो ये जहाँ तक है कि 60 तक गिरेगी। ठीक है, तो ये होता है टोटल कैलकुलेशन। इसी तरह से जो है कट ऑफ आपकी बन पाती है। तो ये कट ऑफ जो है, इसका जितना भी सारे सब्जेक्ट्स का अगर आप देखना चाहते हैं रिजल्ट, तो सभी का लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप किसी एक सब्जेक्ट का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उसी सब्जेक्ट को क्लिक करके आप उस साइट पे पहुँच सकते हैं, और फिर वहाँ से आप सारी लिस्टें देख पाएंगे। तो ये आप खुद देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हमने जो आपको बताई हैं ऑथेंटिक है और सब ऑफिशियल है, कोई अनऑफिशियल कंटेंट नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा, जैसे ही जैसे जो भी अपडेट मिलती है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।